जनपद बस्ती से बीएमबी न्यूज चैनल के संपादक चंद्र प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट। हरैया विधानसभा के भाजपा विधायक अजय सिंह ने सरकार द्वारा 8 साल में किए गए उपलब्धियां को बताते हुए इस दौरान पूर्व ब्लॉक प्रमुख योगेंद्र से, एसडीएम हरैया मनोज प्रकाश, बीडीओ हरैया सुशील पांडेय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। अब आपके द्वारा क्षेत्र में क्या विकास किया गया है और सरकार के द्वारा जो उपलब्धियां दी गई है गरीबों को क्या क्या कैसे? देखिए, हम लोगों ने प्रयास किया है जो महात्मा गांधी जी ने राम राज की परिकल्पना की थी, उस राम राज की परिकल्पना को साकार करने का हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार भी कर रही है और स्थानीय स्तर पर हम सभी जनप्रतिनिधि मिल करके उत्तर प्रदेश में राम राज की परिकल्पना को साकार करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी की दिशा में आप देख रहे होंगे हमारी यह ऐतिहासिक पौराणिक विरासत को भी समृद्ध कर रहे हैं। हम भविष्य की नींव भी रख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को कैसे $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हम बनाएंगे और युवाओं को कैसे रोजगार मिलेगा, हमारी माताएं बहनें कैसे सुरक्षित रहेंगी, उनका आर्थिक हित भी कैसे सुरक्षित होगा, हमारे किसान कैसे समृद्ध होंगे, युवा कैसे उद्यमी बनेंगे, इन सभी क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे हैं। उसी दिशा में आप सब लोग देख रहे हैं, पूरे प्रदेश में भी देख रहे हैं और बस्ती जनपद में भी देख रहे हैं। हमारे पास 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। पूरे देश का अकेला ऐसा राज्य है जिसके पास 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। पूरे देश का अकेला ऐसा राज्य है जिसमें गंगा एक्सप्रेसवे, जो पूरे देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है, बनकर तैयार हो रहा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारा बनकर तैयार हो गया है। हमारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार हो रहा है। इन एक्सप्रेसवेज के किनारे किनारे इंडस्ट्रियल हब हम बना रहे हैं। हमारे पास आप देखिए रक्षा क्षेत्र का एक कॉरिडोर, हमारा डिफेंस कॉरिडोर बन करके तैयार हो रहा। तो हमने ऐसे बहुत सारे बड़े काम भी हमारी सरकार ने किए हैं। गरीबों को कैसे हित हो, इस दिशा में भी पूरा काम हो रहा है और उसी की दिशा में सेवा और सुरक्षा का मानक यही तय हो जाता है। सेवा और सुरक्षा का मानक यही तय होता है कि पूरे देश में पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश है जो बीमारू प्रदेश था, माफियाओं से ग्रसित प्रदेश था, महिला सुरक्षा से ग्रसित प्रदेश था। 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव हमारे उत्तर प्रदेश सरकार को मिला है। उस दिशा में लगभग 10 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव हम धरातल पर उतार चुके हैं। 2017 के बाद आपको स्वयं दिख रहा होगा, अच्छी सड़कें हैं, बिजली अच्छी आ रही है, सुरक्षा अच्छी है, महिलाएं सुरक्षित हैं, गांव-गांव में स्वरोजगार पहुंचा है, नौकरियां बिना पैसे के मिली हैं। 8.5 लाख सरकारी नौकरियां हमने दिया, 2 करोड़ के आसपास युवा उद्यमी हमने तैयार किए हैं। और आपने देखा होगा कोरोना महामारी के समय, जब कोरोना महामारी थी, उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 था कोरोना प्रबंधन में। आज उत्तर प्रदेश जनधन खाते में देश में नंबर 1 है। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर है। पूरे उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में हम नंबर 1 पर है। हम किसान सम्मान निधि के मामले में पूरे प्रदेश में नंबर 1 पर हैं। आयुष्मान भारत कार्ड के मामले में हम प्रदेश में नंबर 1 पर हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा प्राइमरी स्कूलों में एडमिशन में प्रदेश में नंबर 1 है। हमारे पास आज सभी स्कूल लगभग ऑपरेशन कायाकल्प के तहत सबकी बाउंड्री हो गई, सब में टाइल्स लग गया, पत्थर लग गया, दिव्यांग शौचालय भी बना है, बच्चों के लिए अलग शौचालय, बच्चों का अलग शौचालय बना है। तो इन सारे क्षेत्रों में हमारी सरकार ने प्रगति किया है और 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के तरफ हम अग्रसर हैं। हमारी सरकार आने के पहले पर कैपिटा इनकम लगभग 48,000 थी, आज 1,24,000 पर कैपिटा इनकम, 3 गुना के आसपास पर कैपिटा इनकम हमारी सरकार का है। जो हमारा जीडीपी है पूरे देश में 11 कुछ प्रतिशत के साथ हमारा जो जीडीपी है पूरे देश में वो नंबर 1 पर है, 11% जीडीपी है। देखिए, जो घटना घटित हुई है वो दुखद घटना घटित हुई है। 2 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है, एसओ को लाइन हाजिर किया गया है,
मजिस्ट्रेटियल जांच उस पर बैठ चुकी है और मजिस्ट्रियल जांच के बाद, मजिस्ट्रेटी जांच के बाद सारी चीजें निकल के आ जाएंगी। जो पोस्टमार्टम हुआ है 3 डॉक्टरों के पैनल ने वीडियोग्राफी के साथ और पहली बार परिवार के एक सदस्य के साथ वीडियोग्राफी हुई है, कोई चोट का निशान नहीं मिला है, कोई भी दोषी है उसको हम लोगों ने बख्शा नहीं और आगे भी मजिस्ट्रेटी जांच के बाद अगर कोई चीज होती है तो पूरी कार्रवाई होगी। आने वाले समय में आपके क्षेत्र में क्या काम बचा हुआ है जिसको आप पूरा करेंगे जी? आने वाले समय में क्या काम अभी एक तो हमें जो 400 गांव राजस्व गांव की तहसील है उसको भी एक एसडीएम एक तहसीलदार मिलता है और 1535 राजस्व गांव वाली जो संत कबीर नगर से बड़ी, जो है संत कबीर नगर जिले से बड़ी तहसील है, 6-6 ब्लॉक की तहसील है। पहले तो मैं सरकार से प्रयास कर रहा हूं कि हमको हमारी जनता को ये सुविधा मिले कि कम से कम इसमें 2 तहसील हो जाए। दूसरा, बस्ती को वशिष्ठ नगर बस्ती बनाने का मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं। तीसरा, हिंदी के मूर्धन्य विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित हो, इसका मैं प्रयास कर रहा हूं। अगला मेरा प्रयास है कि मखौड़ा धाम के आसपास संस्कृति की महान धरोहर महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र की धरती हो,